नैनीताल के नज़दीकी क्षेत्र बजून में आज क्षेत्रवासियों द्वारा शराब की दुकान खुलने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महिला शक्ति की मुखर और एकजुट आवाज़ देखने को मिली और सभी ने एक सुर में शराब की दुकान क्षेत्र में नहीं खोले जाने की सरकार एवं शासन प्रशासन से मांग की तथा सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की। आज क्षेत्रवासियों का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी नैनीताल से भी शराब की दुकान खुले जाने के विरोध में मिले और उसके बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक राव से भी समस्त क्षेत्रवासियों ने मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए क्षेत्र में शराब की दुकान न खुले जाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान क्षेत्रवासियों का कहना है कि सरकार पहाड़ों में स्कूलों को तो बंद कर रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकान खोल रही है। समस्त क्षेत्रवासियों ने कहा कि वो किसी भी हालात में नारायणनगर से लेकर नलनी खटकर क्षेत्र में शराब की दुकान नहीं खोलने देंगे। और शासन प्रशासन को अपने फैसले में पुनर्विचार करना ही होगा। महिलाओं का कहना है कि सरकार ने कभी क्षेत्र में अस्पताल खोलने पर ध्यान नहीं दिया और ना ही प्रधानमंत्री जन स्वरोजगार योजना के तहत क्षेत्र में स्वरोजगार केंद्र स्थापित करने की सुध ली। चुनाव में वोट मांगने के लिए आए और जीतने के बाद क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्र में कभी आना जरूरी नहीं समझा। आ रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर यही हमारी जो बर्बादी का कारण है महिलाओं का, उसको बंद करा दे तो हम उनका धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से करेंगे उनका। मगर आपका जो संगठन है, आपकी जो संगठन मजबूती है, जो आपने जोश यहाँ पर दिखाया है, मुझे लग रहा है कि सरकार के कानों तक आवाज़ पहुँच चुकी है। पहुँचनी भी चाहिए, क्योंकि देखो महिलाएं ही जो चुनाव में जो वोटिंग करते हैं ना, आप देखेगा वो महिलाओं का ज्यादा रहता है, पुरुषों का नहीं रहता। वो भी निष्पक्ष होके करती है, ना खिला के ना पिला के। आदमी तो दारू पिला के ये पिला के वोटिंग करता है, लेकिन आपने आज तक देखा कोई महिला को किसी ने दारू पिलाया? मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि देखो, आपने एक तरफ से सरकार कहती है कि भैया हम राज्य को नशा मुक्त करेंगे और एक कि गाँव में शराब की दुकानें खोल रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वही मैं कहना चाह रही हूँ, आप एक तरफ कह रहे हो नशा मुक्त करो, कैसे करें? हम गांव में जाके अभियान चला रहे हैं नशा मुक्ति का। हम अपनी महिलाओं के साथ बैठकों में नशा मुक्ति को लेकर बात कर रहे हैं, अपने बच्चों को नशा मुक्ति के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार खुद खोल दे रही, क्या फायदा इसका? कोई फायदा नहीं है। सरकार हॉस्पिटल खोले, पेट्रोल पंप खोले मेरे क्षेत्र में, हम उनका धन्यवाद करेंगे। हमारी ऐसी स्थिति होगी, देखिए ये अगर गैस होती क्या हम बनाते हैं, खाना बनाना पड़ता। यहाँ पर देखो नेटवर्क नहीं आता, लोगों की गैस बुक नहीं हो पा रही है और ये बार बार ये कहते हैं कि ओटीपी दिखाओ और कहते हैं गैस। तो ये इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो नेटवर्क की दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ उसमें। मैं चाहती हूँ जो हमारे यहाँ पे खाद्य आपूर्ति विभाग वाले हैं वो हमारे लोगों की वहीं पे पूछ देखे और उनको नंबर रिलीज कराए, ताकि हमारे लोगों को दिक्कत ना हो। धन्यवाद प्रधान जी आपका। विधायक हो या सांसद, दोनों ने ही चुनाव जीतने के बाद कभी भी क्षेत्र के विकास और बेहतरी के लिए कोई कार्य नहीं किया। इतने बड़े क्षेत्र में एक अच्छा अस्पताल बनाने की नहीं सोची, पर जब शराब की बात आई तो हमारे क्षेत्र में शराब की दुकान खोलकर हमारे क्षेत्र की बर्बादी और हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का रास्ता बनाना शुरू कर दिया। सरकार को और शासन प्रशासन को हम किसी भी स्थिति में हमारे क्षेत्र में शराब की दुकान नहीं खोलने देंगे और ना ही हमारे बच्चों के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ करने देंगे। प्रदर्शन में शामिल कुछ महिलाओं का कहना था कि एक तरफ जहां सरकार नशा मुक्ति की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार शराब की दुकानें खोलकर हमारे बच्चों को नशे की लत भी लगाना चाहती है और हम हमारे बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं करने देंगे। इस दौरान क्षेत्रवासियों में शराब की दुकान खुले जाने के फैसले को लेकर जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। क्षेत्रवासियों का कहना है कि शराब की दुकान क्षेत्र में ना खुले जाने को लेकर समस्त क्षेत्रवासी एक हैं। साथ ही क्षेत्रवासियों का कहना है कि अगर सरकार शराब की दुकान को बंद नहीं करती है तो यह विरोध प्रदर्शन और तेज होगा।
क्षेत्रवासियों का कहना है कि सरकार अगर जल्द से जल्द हमारे क्षेत्र से शराब की दुकान को हमेशा के लिए बंद नहीं करती है तो हम आगामी 2027 हो या 2029 सभी चुनावों का बहिष्कार भी करेंगे और मौजूदा सरकार के विरोध में पूरे राज्य में जाकर सरकार का विरोध करेंगे। ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर क्षेत्र में शराब की दुकान खुलती है तो सभी ग्रामीण यहां पर तोड़फोड़ करना प्रारंभ कर देंगे और किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। इस दौरान समस्त क्षेत्रवासी विरोध प्रदर्शन में मौजूद रहे। यहाँ पर अपने कलश रखी जी 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 और सर हम यहाँ पर जो हमने ये सुना है कि यहाँ पर शराब सुना नहीं है, कंफर्म है हमें, मतलब वो विज्ञप्ति मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं दुकान भी ले लिया, दुकान में टेंडर भी बनाना शुरू कर दिया सर। दुकान बनी हुई है, वहाँ सामान भी आ गया है। परसों रात को पीवीसी वगैरह जो होती है, कल तो हमने वहाँ पर धरना दिया था तो दुकान बंद थी सर। वहाँ पर आप छोटे छोटे बच्चों का स्कूल है, 100 मीटर स्कूल नजदीक है आपका स्कूल जो फैमिली परिवार वाले भी रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों का स्कूल है 100 मीटर की दूरी पर, ठीक है। और वहाँ पर हमारे बैंक का CSP सेंटर भी है। तो बेसिकली आप कर रहे हैं वहाँ पे दुकान ना तो मेरा ये मुझे ये जानना है आपको उस स्थान से आपत्ति है ना? पंचायत में नहीं चाहिए और पता नहीं पंचायत में नहीं चाहिए, न्याय पंचायत सर हमें रोड साइड जहाँ भी तो बजून में ले लेंगे फिर क्या फायदा? बजून में ले लीजिए, हमको कहीं नहीं चाहिए, हमें वाइन की दुकान नहीं चाहिए सर, हमें नहीं मांगे। मैं ग्राम खमारी से हूँ। मैं अपने क्षेत्र की अपने ग्राम की आशा कार्यकर्ती भी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र में कि जो ये शराब की दुकानें खोली जा रही हैं ये ना खोली जाएं, क्योंकि मैं एक अपने क्षेत्र की आशा कार्यकर्ती होने के नाते मुझे दिन रात कभी भी जाना पड़ सकता है। हो सकता है उसके साथ में उसका पति शराबी हो और मुझे उस डिलीवरी वाली महिला के संग जाना पड़ता है और आगे जा करके उसने वहाँ पे ठेकी के पास अगर उसने अपने को रोक लिया और वो वहाँ से एक पैक लगा के जाता है तो मैं उस मरीज महिला को लेकर के अपने साथ अगर जब लेकर के जाती हूँ तो हॉस्पिटल जाके मुझे डांट खानी पड़ती है, तुम इस उसके शराबी पति को लेकर के साथ में आए हो। अगर इस तरीके की ऐसी यहाँ पे दुकानें खुलेंगी तो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मरना हो जाता है, हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो मैं उस अकेली महिला को लेकर के मैं जब जाती हूँ तो मुझे बड़ी शर्म आती है कि मैं एक महिला होकर के मैं एक पुरुष के साथ इतने शराबी पुरुष के संग आ रही हूँ। तो उस महिला की स्थिति भी इतनी परेशान रहती है कि वो महिला एक तो वो गर्भ अपने उस प्रसव पीड़ा से परेशान रहती है, दूसरे उस अपने पति से परेशान रहती है जो कि मेरे साथ में शराब आता है। तो उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है। मैं इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है, नम्र निवेदन है कि इस तरीके से गांव के बीच गांव में इस तरीके से शराब की दुकानें ना खोली जाए। मैं सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि इस तरीके की इस गाँव में इस तरीके से जहाँ तक जो ये दुकानें खोली जा रही हैं ये ना खोली जाए, क्योंकि इससे एक मेरा गाँव ही नहीं मेरे छोटे छोटे भाई बहन है, मेरे छोटे छोटे आने वाली पीढ़ी है। तो सबसे मेरे घर का कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता है, लेकिन मैं एक अपने उन सारे गाँव वालों को मैं अपने भाई अपने बच्चे समझ करके मैं चलती हूँ। तो मुझे बड़ा दुख होता है उस वक्त कि अगर जब वो बच्चे अपने शराब पी करके अपने गांव में अपने जाते हैं तो उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा लज्जा होती है। मैं सरकार से नम्र निवेदन करती हूँ कि इस तरीके से कि कहीं पर भी इस तरीके से गांव में शराब की दुकानें ना खोली जाए। अगर खोली गई तो मैं तो अगर गाँव वाले साथ दें या ना दें, लेकिन मैं पूरा साथ देने को तैयार हूँ। मैं अगर जहाँ तक वो हो सके तो मैं अनशन में बैठने को तैयार हूँ। आने वाली भविष्य की पीढ़ी मेरी हर हमेशा यूं ही अगर ऐसे चलती रही तो मेरा गांव बर्बाद हो जाएगा। सरकार से मेरा यही नम्र निवेदन है। आपका नाम? कीर्ति आर्या, ग्राम प्रधान गहलना। मैं आज यहाँ बच्चे जो है यहाँ पे दुकान को खोले हैं, विरोध कर रहे हैं, हो रहा है। सर आपको जो यहाँ पे महिलाएं दिख रही है वो शराब नहीं, उनकी एक दुख या उनकी पीड़ा कह सकते हैं हम, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके साथ कितने अत्याचार होते हैं। सरकार को ये देखना चाहिए महिलाएं खाली एक दिखाने के लिए नहीं आई यहाँ पे कि हम विरोध कर रहे हैं, वो चाह रही है कि सरकार तक हमारी आवाजें पहुंचे कि शराब पी के उनके घर पे क्या हालत होती है। हमें सरकार को देखना चाहिए कि गरीबों की हालत क्या है। उनको अगर इससे फायदा हो रहा है तो क्या गाँव वालों को इससे फायदा हो रहा है? गाँव में कितनी समस्याएं होती है। यहाँ से जहाँ से 4 खेत से लेके काला ढूंगी तक, यहाँ पर कहीं पे पेट्रोल पंप है नहीं है, कहीं पर हॉस्पिटल है ढंग का नहीं है, कहीं पर विद्यालय है, कुछ बड़ा विश्वविद्यालय है नहीं है। तो सरकार यही चीजें देख रही है, और चीजें भी देखे। ये शराब की जो दुकानें 2-2, 3-3 खोल रही है, इतनी सारी और चीजें खोले, स्वास्थ्य सुविधा खोले, शिक्षा सुविधा खोले, और अभी यहाँ पर इतनी सिलेंडर की इतनी परेशानी हो रही है, वो क्यों नहीं दे रही है सरकार? जो ये शराब की दुकानें इतनी दे रही है, 55 दुकानें मैंने सुना कि दे रही है,
और 2 दुकानें हमारे एरिया में दी है। यहाँ तो पूर्ण विरोध होगा, यहाँ पर खुलेगी नहीं खुलेगी। अगर बाई चांस खुल भी गई उसके बाद भी सारी तोड़फोड़ होगी, लेकिन खुलने नहीं देंगे। पूरी ये गांव वाले हैं, हमारे गांव वाले, हमारी महिलाएं हैं जो इतनी समस्याएं झेल ली हैं, उनसे पूछिए ना। सरकार तो बस दे रही है, उनको फायदा हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ और सुविधा दी जाए और इन्हें पूर्ण विरोध से बंद किया जाए।